कब तक आप खुद से झूठ बोलोगे? कल से पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम टेबल नहीं आया है। आखिर वो समय आ ही गया ना कि बोर्ड परीक्षा आपके सर पर है। अब समय आ चुका है कि जो आप कल से पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे कहते आ रहे थे, अब आपको कुछ ऐसा मेहनत करना है कि जब रिजल्ट आए तो आपकी चर्चा हो। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कहते हैं ना मौका सबको मिलता है, और आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप 10-12 के स्टूडेंट हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि इस चैनल से पढ़कर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 95, 96, 97% लेकर आए। अंतिम समय ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर बच्चा लास्ट में किस तरीके से मेहनत करता है। कहते हैं ना, एग्जाम में आपको कितना आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, आप एग्जाम में कितना लिख कर आए हो वो मैटर करता है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आपका सपना है इसी तरीके से 90-95 प्लस लेकर आने का, तो ये वीडियो आपके लिए, इस बार बारी आपकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस 3 तरह के छात्र हो तो इस वीडियो को आप मत देखना। सबसे पहले जो ऐसे छात्र हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह मुझे 1 घंटा पढ़ना है, दोपहर में मुझे 1 घंटा पढ़ना है और शाम को 1 घंटा पढ़ना है, यानी कोई ऐसा उनका टारगेट नहीं है कि मुझे 1 चैप्टर 2 चैप्टर खत्म करना है, उनका बस ये है कि मुझे 1 घंटा पढ़ाई करना है, तो ऐसे स्टूडेंट तो आप इस वीडियो को छोड़ दो। दूसरे ऐसे स्टूडेंट जिनको सपना तो बहुत बड़ा देखना है कि मेरा 95 आ जाए, 96% आए, पता चला आप 1 शॉट देखे लेकिन 3 घंटे का वीडियो देख लिए, लेकिन आपने 1 अक्षर कॉपी पर खुद से उसका नोट्स नहीं बनाया। दूसरे ऐसे जो मैथ्स के पेपर में मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक पलटते जा रहे हैं, बुक पलटते जा रहे हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी इस वीडियो को छोड़ दे। या फिर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि स्कूल कोचिंग बंद हो जाए, जब हमारे पास 10 दिन बचेगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऐसे अगर 3 टाइप के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को छोड़ दो। जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं जो इस बार 2025 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए अंतिम वीडियो है जो आपको 90+ दिला सकता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना है कुछ करके दिखाने का अपने पेरेंट्स के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आपको कितना आ रहा है वो मायने नहीं रखता, आप एग्जाम में कितना करके आए हो वो मायने रखता है। तो लास्ट में मैं एग्जाम की कॉपी लिखने के लिए भी 2 आपको स्पेशल टिप्स देने वाला हूं। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो क्लास 12 के हो चाहे क्लास 10 के, अब समय आ चुका है कि आपको हर सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट कितने नंबर का है? 100 नंबर का। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़कर पूरा 95% स्कोर कर सकते हो। यह समय आ चुका है और लगभग हर सब्जेक्ट में आपके 15-15 चैप्टर है, तो यह समय आ चुका है कि अंतिम के समय में अगर बाजी पलटना है तो कुछ अलग करना होगा। और वो कुछ अलग आप क्या करोगे, इस वीडियो में आपको यही मिलने वाला है। सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 टारगेट बताने वाला हूं। अगर आप ये 7 टारगेट को आज से फॉलो कर लिए तो आप 100% जितना परसेंट स्कोर करना चाहते हो उतना स्कोर कर सकते हो। जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपके सभी विषयों के सभी चैप्टर को आपको एक बार रिवीजन करना है, तैयार करना है। वो कैसे करोगे, आप ध्यान से सुनना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कुछ न कुछ पढ़ाई किए होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसे आप 1-2 बार पढ़े होंगे, ठीक है। आप अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ था, आप नवंबर आ चुका है, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो भी आपके 6, 7, 8 चैप्टर होंगे। पहले आपको एक काम करना है, जो भी ऐसे चैप्टर है जो आपने पढ़ रखे हैं, उस चैप्टर के जो भी आपने नोट्स बनाए थे, उस नोट से एक बार चैप्टर को आपको रिवीजन कर लेना है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी तैयारी एकदम नहीं होगी, वो 0 से शुरुआत करेंगे। तो ऐसे जितने बच्चे हैं जिनको 0 से शुरुआत करना है, सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट में यही फॉलो करना है। आप लेसन 1 से हर सब्जेक्ट में पहले आप 1 शॉट से अपने चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवीजन करो। हर सब्जेक्ट में लेसन 1 से शुरुआत करना है, 1 शॉट से अपने चैप्टर को रिवीजन करना है। अब चैप्टर को आपने एक बार 1 शॉट से कवर कर लिया, ये नहीं कि फिर आप दूसरे चैप्टर का 1 शॉट देखने लगे, बिल्कुल नहीं।
आपने उस चैप्टर से जो भी वन शॉट किया, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई, वो शॉर्ट नोट्स में आपको उसको कॉपी में नोट कर लेना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक बार अगर आपने शॉर्ट नोट से कॉपी में रिवीजन के लिए बना लिए तो दोबारा फिर आपको उस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखना पड़ेगा। ये आपका पहला काम रहना चाहिए। अब आपने वन शॉट से शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है या फिर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होगा, उस वीडियो से उसी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल आए हैं, ये आपको काम करना है। सेम चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है, सेम चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज आपको काम करना है। कब तक? जब तक आप पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ न लो। ये आपको हर सब्जेक्ट पे करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, देखो हर सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ने के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जो आपको सभी विषयों की पूरी तैयारी कर सके। अब आपको यह सोचना ही नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। अब ये पढ़ाई कर रहे हो जो आपकी पूरे भविष्य को निर्धारित करने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको एक ही बार देना है। क्यों ना ऐसा दे कि कहीं से भी इन्हें लगे काश हम पढ़ लिए होते। तो जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, टाइम टेबल आपका ऐसा रहना चाहिए, ये नहीं कि पता चला सुबह का जो आपका गोल्डन टाइम पीरियड है उसमें आप हिंदी इंग्लिश लेकर बैठ गए। आपका जो मेन सब्जेक्ट है, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके थोड़े आपको कठिन लगते होंगे, तो जो ऐसे सब्जेक्ट है उसको आपको सुबह 2 से 2.5 घंटे देकर एक चैप्टर को अच्छे से खत्म करना है। दोपहर में जब आपको खाली लगे तो आप हिंदी इंग्लिश में एक एक टॉपिक आप डेली पढ़ते रहो, ये आपका आराम से तैयार हो जाएगा। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो 30 दिन में भी आप आराम से कवर कर सकते हो। बचा शाम का टाइम, शाम के टाइम में 2 सब्जेक्ट 3 से 4 घंटे में आप इसको अच्छे से एक एक चैप्टर इसमें डेली का डेली टारगेट बना लो। ये अपने मन में टारगेट रहना चाहिए कि एक एक घंटे सभी विषय आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको इस तरीके से सेट करना है कि हमारा टारगेट रहना चाहिए कि एक चैप्टर को मैं 2 दिन में खत्म करूंगा या एक चैप्टर को मैं 3 दिन में खत्म करूंगा। 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ना है, आपको टारगेट सेट करना है। अगर आपका मैथ्स में कोई एक चैप्टर है जिसमें 1.1 है और 1.2 है, तो आपको टारगेट सेट करना है कि 1.1 आज मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा। सेम चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे आज ये तैयार करना है। क्योंकि 1-2 घंटे पढ़ोगे तो फिर वो पढ़ाई से आपका पूरा चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे सर कुछ चैप्टर होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, तो उनके लिए आपको खुद से स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जो भी आपका संडे का टाइम बचेगा, इस संडे के टाइम में ऐसे चैप्टर को आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। स्कूल कोचिंग, अब आपका बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक है, तो आप अगर स्कूल कोचिंग में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप घर पर बैठो, आप टारगेट सेट करो कि जो चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े हैं उनको मैं स्कूल टाइम पीरियड में घर पर बैठकर उसको अच्छे से रिवीजन करूंगा। या फिर कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कोचिंग के टाइम में 2 से 3 घंटा आपका टाइम है, इस टाइम पर कोई चैप्टर को ले लो, उसको खत्म करो। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो ये आपको पॉइंट, आप जितने भी टॉपर होते हैं लास्ट टाइम पर डेली 1 से 2 घंटा ये काम करते हैं और आपको भी करना है। सिर्फ इतना करने से आप आराम से पास हो सकते हो। वो क्या है? हर सब्जेक्ट में, देखो हर सब्जेक्ट में आपको लेसन 1 से उठाना है, ठीक है? हर सब्जेक्ट में आपको लेसन 1 से उठाना है और इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो सबसे ज्यादा आपको समझ में आना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें लेसन 1 से आप, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा होता है बेटा जो हर साल आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन नए क्वेश्चन नहीं बनते, वो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। अब आप जो भी चैप्टर पढ़ो, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फिजिक्स में या फिर संबंध एवं फलन, अब देखो उस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन कितने साल आए हैं। जो भी आपके चैप्टर नंबर 1 से 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उसको आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में जिस अध्याय से लॉन्ग प्रश्न आते हैं उसे अपने लैंग्वेज में लिख लिख कर याद करो। चैप्टर नंबर 1 उठाओ, देखो पिछले 3 साल में इसमें कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, उसको रिवीजन कर लो। फिर चैप्टर नंबर 2 उठाओ। ऐसे आप हर सब्जेक्ट में डेली 1 घंटे का टारगेट बना लो कि मुझे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है, जो भी आपके साइंस, मैथ, ऐसे मेन सब्जेक्ट, उसमें आप
हर सब्जेक्ट में लेसन नंबर 1 से चैप्टर 1 में 3 क्वेश्चन लॉन्ग आए, चैप्टर नंबर 2 में 4। इस तरीके से आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले गए तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आप आराम से बनाकर लिख लोगे। तो ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट रहेगा। ये काम आप सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। देख लो, चैप्टर नंबर 1 से 4 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन को एक एक दिन रिवीजन कर लो, फिर चैप्टर नंबर 2 पे आओ, चैप्टर नंबर 3 पे आओ। ये आप सभी स्टूडेंट को कोशिश करना है, लिख लिख कर करना है, और इसका जो फायदा आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट में 20 से 25 नंबर आप ऐसे ही पक्के कर ले जाओगे। तीसरा पॉइंट खत्म होने के बाद जो चौथा पॉइंट है, अंतिम समय में, क्योंकि अब आपको मार्क्स के लिए पढ़ाई करना है, तो बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको कहां से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और आपके क्वेश्चन बैंक में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह रहते हैं। और दूसरा, आपको मॉडल पेपर से पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। अब आप हर सब्जेक्ट में 1 शॉट से अपना चैप्टर कवर कर रहे थे, तो जो भी 1 शॉट आपने देखा, अब उस 1 शॉट से चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट देखा, अब आप आए चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन बैंक में। चैप्टर नंबर 1 से ऐसे प्रश्न जो पिछले 3 साल से ज्यादा आए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को आप तैयार करो, फिर ऐसे प्रश्न को आप देखो जो 2 साल से ज्यादा आए, फिर ऐसे प्रश्न जो 1 साल से 1 साल से ज्यादा आए। ऐसे प्रश्न को आप एक एक बार अगर रिवीजन कर ले गए तो उस चैप्टर का पूरा निचोड़ आपके दिमाग में होगा। ये काम करने के बाद देखो, सबसे स्पेशल है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। हिंदी इंग्लिश ऐसा है, अगर आप एक एक घंटा डेली आप इसमें दे दिए तो आप मान के चलो 95 आराम से स्कोर कर सकते हो। बस आपको अच्छे से इसमें सही तरीके से जो आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे लिटरेचर का क्वेश्चन हो गया, राइटिंग सेक्शन कैसे लिखना है, ग्रामर में कौन सा रूल है, रीडिंग में अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, ये सारा एक एक दिन आप टारगेट बना लो कि एक दिन हमें पत्र करना है, एक दिन साहित्यिक परिचय, एक दिन जीवन परिचय, एक दिन निबंध। इस तरीके से अगर आप टारगेट सेट कर लिए तो ये 2 सब्जेक्ट आपका 95 पूरे परसेंटेज आपके ये 2 सब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप इन सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे सर हमें पूरे लेसन का 1 शॉट कहां से मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा? तो अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए इस चैनल ने स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 6, 8, 9, 10 ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया जो लास्ट समय में शुभम क्लासेस जुड़कर 95 प्लस लेकर आए। इस बार बारी आपकी है, तो आपके भी 60 दिन में पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी ब्रह्मास्त्र बैच शुभम क्लासेस का जो नंबर 1 बैच है वो आ चुका है, जिसमें आप पूरे सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 से 1 शॉट शुरू होगा। यहां से 1 शॉट कवर करने के बाद उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। साथ में 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट भी इसी में मिलेगा। यानी पूरे सब्जेक्ट में, पूरे चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में 200 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसका पूरा बुकलेट तैयार है, वो आपको मिलेगा। 3 साल का पेपर इसमें कराया जाएगा और 3 गेस्ट पेपर कराए जाएंगे। और पेपर में कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किस तरीके से करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। अभी इसकी फीस सिर्फ 899 रुपए चल रही है, जिसमें 85 प्लस दिलाने का वादा है। तो जितने ऐसे स्टूडेंट है क्लास 12 और 10th के जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जो अंतिम 60 दिन में पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है क्लास 10th और 12th का। और ये बुकलेट आपको इसी बैच में मिलने वाला है। सर हमें इस ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना है, जुड़ने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिस पे 1 लाख डाउनलोड है। इसी ऐप को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, आपको ब्रह्मास्त्र बैच दिख जाएगा। अगर कोई समस्या है बैच में जुड़ने को लेकर तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। वहां पर स्कैनर का भी ऑप्शन है, आप किसी और से भी पेमेंट करना चाहते हो तो इस स्कैनर या फिर इस नंबर पर करा दोगे। आप इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको 15 मिनट के अंदर बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, सारी चीज को चाहते एक जगह मिल जाए, तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, ये 90% ऐसे छात्र हैं जो ये गलती करते हैं और आपको ये गलती नहीं करना है। देखो, बोर्ड परीक्षा आप देने जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रैक्टिकल में आपका नंबर है, सोचते हैं स्कूल नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये नंबर तो आपको वैसे ही मिलना है, बस आपको सही से पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होगा वह भी बाहर से आएगा, बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी बाहर के टीचर चेक करेंगे। तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं
जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रहा है, पता चला 5 से 6 घंटे स्कूल में जाकर बर्बाद कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे कोचिंग में, जब आप 10 घंटे थक जाओगे तो घर पर पढ़ाई करोगे नहीं। इस तरीके से आपका जनवरी आ जाएगा, फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है स्कूल कोचिंग में उनका समय बर्बाद हो रहा है, घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करो। दोस्ती यारी, ये अभी 2 महीने जो आपके पास सबसे क्रूशियल है, ये 2 महीने इसको स्टॉप कर दो, क्योंकि अगर आप अच्छे अंक लेकर आओगे तो आपके दोस्त भी अच्छे दोस्त रहेंगे, वो भी खुश होंगे। इसलिए खुद भी पढ़ो और अपने दोस्त को भी पढ़ने दो। और अंतिम समय में बाजी पलटना है तो आपको वो हर चीज को रोकना पड़ेगा जो आपका समय बर्बाद कर रहा है। ये पूरा टाइम, अब जितनी भी चीजें आपको एग्जाम बात करनी है, अभी आप पूरा 100% फोकस करके अपनी पढ़ाई करो। जब फोकस कर पढ़ाई करोगे तो कम समय में आपको ज्यादा चीजें तैयार होंगी और वो एग्जाम तक तैयार रहेंगी। इसलिए ये पॉइंट, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। 6वां पॉइंट मैंने यहां पर बोला, आप कितना पढ़ के जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना लिख के आ रहे हो वो मायने रखता है। तो अब आप सभी बच्चों को कोशिश करना है, क्योंकि राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको नंबर दिलवाने में। तो आप कोशिश करो कि जितने भी बच्चे आपके पास 2 महीने 1 महीने जो भी टाइम बचा है, इसमें आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको लिख कर प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस रहे। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वर्ड लिमिट है कि 80 शब्दों में 100 शब्दों में करना है, तो ऐसे क्वेश्चन की अच्छे से एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये सब काम आपको करना पड़ेगा। और 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको पहले से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे अगर आपका इंग्लिश है, 4 सेक्शन है, ABCD, ठीक है, आपका रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, लिटरेचर है, तो आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि मुझे 3 घंटे में सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है, किस तरीके से हमें किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, ये कैसे आप कवर कर पाओगे। जब आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, एटलीस्ट 2 से 3 सैंपल पेपर आप 3-3 घंटे खुद पर घर पर प्रैक्टिस करोगे, पूरा पेपर सॉल्व करोगे, तब ये टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट टाइम पर जितना चीज पढ़े हो उसको तो रिवीजन करके अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करो। और ये जो मैंने बोला कि सैंपल पेपर, सभी बच्चे खुद से प्रॉमिस करो कि 2 से 3 सैंपल पेपर घर पर 3 घंटे का टाइम लगाकर हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। इसके बाद देखो, ठंड का समय आ चुका है, अब पता चला रजाई में कंबल ओढ़कर पढ़ रहे हो, उसी में रील देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ये खुद को दिखावा नहीं करना है, मेहनत करना है, कुछ ऐसा करना है कि जब रिजल्ट आए तो सब लोग चौंक जाए। इसलिए कोशिश करो कि कुर्सी पर बैठकर पढ़ोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। ये नाम की पढ़ाई आपको नहीं करनी है। पता चला इस तरीके से कंबल ओढ़कर मोबाइल में रील देख रहे हो, घर वाले सोच रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ये मिस्टेक नहीं करना है। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपको पूरा बुक पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। पूरे बुक पढ़ने जाओगे तो आपका आधा वैसे ही छूट जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। दूसरा, हर सब्जेक्ट में 3 साल के पेपर को तैयार करना है। जो भी आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, उस बोर्ड का जो भी मॉडल पेपर है उसको 100% तैयार करना है। देखना है किस तरीके का पेपर आया, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, किस पर निबंध पूछा गया, पत्र पूछा गया। ये सब अगर मॉडल पेपर से जो आपका लेटेस्ट जारी होगा उसको आप तैयार कर लिए तो ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट रहेगा। और सैंपल पेपर 2 से 3 आपको सॉल्व करने, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। कॉपी कैसे लिखना है ये, और बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं है, पहले से ही टारगेट सेट कर लेना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कोई प्रश्न नहीं आएगा, उसको आपको बनाकर लिखना है। अब उसको आप कैसे बनाकर लिखोगे, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रहेगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। छोड़कर आओगे 0 नंबर मिलेगा, अगर बनाकर लिखोगे तो उस पर मार्क्स मिलेंगे। कोई प्रश्न नहीं आएगा। और कॉपी कैसे लिखना है इस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको जो 7 पॉइंट बताए, अगर आप इसे आज से फॉलो करोगे तो आप 100% 90% स्कोर कर सकते हो। बस सही तरीके से, जिस तरीके से मैंने जो पॉइंट बताया है उसको आप अच्छे से फॉलो करो। इस वीडियो का मैं लाइक का टारगेट रखता हूं 5000। जो भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दे। अगर आप ये वीडियो चाहते हो कि कॉपी कैसे लिखना है और कोई प्रश्न नहीं आएगा तो उसको कैसे करना है। और
कमेंट जरूर करना है। अभी मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा कि ये वीडियो आपका कैसा लगा, हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, क्योंकि अब ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आने वाले हैं। तो शुभम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर ऑलरेडी 20,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े टेलीग्राम पर सर्च करना शुभम क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जरूर इस ग्रुप से जुड़ जाना। जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है, बेटा ये आपके लिए अंतिम ट्रेन है जो आपको 90+ दिला सकती है। ब्रह्मास्त्र बैच क्लास 10-12 के लिए हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर इस बैच में लेसन 1 से पूरा 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल का पेपर, गेस्ट पेपर, सब कुछ सॉल्व कराने वाले हैं। बस आपको जो चीज मिलेगा उसी को पढ़ना है, रिवीजन करना है। ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर लें, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। सभी लोग 2025 में कितना % अंक लाना चाहते हो, ये भी कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताओ, ताकि हमें पता चले। और नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया किस टॉपिक पर लेकर आने वाला हूं। सभी लोग तैयार रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर जो भी आपको ये वीडियो के बारे में लगा कमेंट करना, मैं सभी के कमेंट को पढ़ूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।